हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरे का पर्व मनाया जाता है। दशहरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी है। भगवान राम ने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया था। दशहरे के दौरान देवी दुर्गा की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और दशमी के दिन विजयादशमी मनाई जाती है। इस दिन शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। यह सैनिकों और पुलिस कर्मियों के लिए एक विशेष दिन होता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में दशहरा को नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरे की कथा के अनुसार रावण लंका का राजा अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। जब उसने माता सीता का अपहरण किया, तब भगवान राम ने अपनी सेना के साथ उसे बचाने के लिए युद्ध किया। भगवान राम के साथ हनुमान, लक्ष्मण और अन्य वानर सेना ने मिलकर रावण से युद्ध किया। हनुमान ने सीता जी को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम के संदेश को लेकर सीता तक पहुंचे। 10 दिन तक चले इस युद्ध के बाद दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार सत्य और धर्म की जीत हुई और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना। इस दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं, जो बुराई का प्रतीक होता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य की ही विजय होती है। शास्त्र के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में शुभ और सिद्धि प्राप्त करने वाली मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से अपराजिता पूजन और शमी पूजन करने का महत्व है। इस दिन विशेष रूप से शास्त्रों की पूजा अर्चना करने का विधान है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। तभी भगवान शिव ने उत्तर दिया कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय काल होता है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इस योग में सभी जातकों को सिद्धियों और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को परास्त कर दिया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 साल का वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें साल में यदि उनका पता लग जाता है तो उन्हें 12 साल का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को समी पेड़ पर छुपाया था। फिर स्वयं बहन अनला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। वहीं जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने समी पेड़ पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय समी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष भी किया। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी पूजन का विशेष महत्व है। इस बार दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं दशहरे के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 पर प्रारंभ होगी और 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर समाप्त होगी। दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार दशहरा या विजयादशमी पर श्रवण नक्षत्र का होना अत्यंत शुभ व कल्याणकारी माना गया है।
इस साल श्रवण नक्षत्र 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:25 पर प्रारंभ होगा और 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 पर समाप्त होगा। दशहरे के पूजन के लिए विजय मुहूर्त भी जान लेते हैं। दशहरे के दिन पूजन का विजय मुहूर्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक रहेगा, यानी पूजन की कुल अवधि 46 मिनट की होगी। दशहरे के पूजन में गाय का गोबर, दीपक, धूप, अगरबत्ती, जनेऊ, रोली मोली चावल, कुमकुम और चंदन की आवश्यकता होती है। घरों में गोबर के 9 गोले या कंडे बनाए जाते हैं और इस गोलों पर हरी जौ रखी जाती है। इसके बाद घर के सभी इन गोले के पास बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं और सही राह पर चलने का आशीर्वाद मांगते हैं। फिर गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है और घर के पुरुष अपने कानों के बीच जौ को रखते हैं। कहा जाता है कि इससे सद्बुद्धि आती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इसके बाद घर के बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। जय माता दी। आज की यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।